गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। आज है होली अष्टमी का व्रत और हमारे घर में पूजा करते हैं हर साल। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे पूजा करते हैं होली अष्टमी के व्रत की। इसमें गन्ने भी होते हैं, मूली होती है, केले, पेठा और कथा करेंगे अब भाभी जी। एक बार साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद खोद रही थी। तभी वहीं स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। तब सब भाभियां अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसे पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू बढ़ गई है। तब सुरई कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई और वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही सेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर देखने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता। जय होली माता की जय। चलो इसमें डाल दे, मैं कुछ पानी मम्मी इसमें डाल दे, इसमें। कल दादी के ऊपर नहीं लगा है बहुत होई माता मैया, जय होई माता।
तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तू है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशन, जग निधि से दाता। ओम जय होई माता, जिस घर तारो भासो, बाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होए, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जाता। ओम जय होई माता, सब गुण सुंदर रूपका, क्षीर नदी जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई मालयारती, जो कोई गाता। पूर्वांग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। ये बाद में खा लेना, छिपा के रखना पौधे। तो इसमें माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है और व्रत रखने के बाद माँ अपने बेटे को शगन देती है और बेटा अपने पापा को शगन देता है जब वो कमाने वाला हो जाता है। मूली, केला, पेठा, बादाम, शगन और गन्ना। और गन्ना। गन्ने अभी काटने हैं, अभी काटे नहीं है। तुम्हें खाना है, मुझे भी लगा मुझे भी लगा, तुझे भी देगी तेरी मम्मा। अब तेरी बारी आएगी, शानू की बारी आएगी। अब शानू तो प्लीज में बैठ, तुझे भी मिलेगा सब। बैठ जा, पापा की गोदी में। तो खुशी को कपड़े मिले हैं और साथ में 500 रुपए। देख ले कुंज, इधर देख, इधर सारे टिक्का लगवा रहे हैं और सबको सभी मिल रहे हैं। शानू को भी कपड़े मिल गए हैं। रंग रहा है।
हाँ मैं बहुत चल रहा हूँ अच्छा पैसे दे इसको पकड़ पैसे तो भैया और भाभी ने पापा को कपड़े दिए हैं और ऊपर शगुन देगी खुशी को। ये इसमें चिट्ठी भी है ये चाची ने दी ये चाची दे रही है, पहले मम्मा ने दी थी। चाची को जय भी करो ये देखो ये इधर तो इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है। चल उधर जाओ माता जी के पास उधर लगाओ उधर माता माता दी माता दी जाओ मम्मा पाँच मिनट चलो मैं टीका नहीं लगाऊंगी देखो ये ले। हाथ में नहीं है बच्चे टीका टिड्डू। नहीं लगाऊंगी ओ ये ले ये टिड्डू देखो गन्ना गन्ना आपका मैं खा लूं? हाँ ये ये लो, अच्छा तारे देंगे। ये आपका तो हम लेके आए थे पापा के लिए जैकेट। तो ये होती है होई अष्टमी माता की मूर्ति और ये देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 7 बेटे और 7 बहू हैं। 35 में खाएंगे अब रख लो और ये हमारे कान्हा जी 2 2 नहीं पापा जो फिटिंग वाली बिल्कुल पूरी साईं बाबा, भोलेनाथ, पार्वती माता, गणेश जी। बिल्कुल सही ले पाए तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, जय माता दी।